नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एक बात समझ नहीं आती कि ये बीजेपी सरकारों को अवैध अतिक्रमण तभी क्यों नजर आता है जब कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं कि हिंदू खतरे में है। किसी यात्रा या जुलूस पर एक कंकड़ भी चल जाए तो बुलडोजर पहुंच जाता है, और अगर आरोपी मुसलमान हो तब तो बुलडोजर की रफ्तार पूछिए ही मत। क्या यह महज इत्तेफाक है कि राम श्याम धार्मिक कीर्तन यात्रा पर पत्थर उछाले जाने की खबर आते ही रहीम पटेल के घर बुलडोजर पहुंच गया? हालांकि प्रशासन का कहना है कि रहीम पटेल ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। अब भले ही मोहन यादव सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया है। जानकारों का दावा है कि इस कार्रवाई की असली वजह कुछ और ही है। सरकार का बुलडोजर सिर्फ गरीबों और खासकर एक खास समुदाय के घरों पर ही चलता है। आप जानते ही हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। इसे हवा देने के लिए तमाम शहरों, गांव, कस्बों में अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी इस तरह का एक कार्यक्रम रखा गया था। अक्षत कलश यात्रा शाम 7:30 बजे काछीवाड़ा से शुरू हुई थी। लोगों को अयोध्या पहुंचने को निमंत्रण दिया जा रहा था। कहते हैं कि इसी दौरान कुछ लोगों ने यात्रा पर पथराव कर दिया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद हिंदू संगठन गुस्से में आ गए। उन्होंने थाने का घेराव किया और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ठीक 2 दिन बाद यानी 11 जनवरी को बुलडोजर रहीम पटेल के घर पहुंच गया। अब इस कार्रवाई के बाद से मोहन यादव सरकार की भारी किरकिरी भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हिंदू संगठनों के दबाव में चल रही है सरकार। हिंदू संगठनों का खौफ इतना है कि बिना देरी किए एक्शन हो गया, जबकि गंभीर से गंभीर मामलों में सरकारें चुप बैठी रहती हैं। सब छोड़िए, मणिपुर जलता रहा और मोदी चुप रहे। बीजेपी के किसी नेता तक ने एक शब्द नहीं कहा। उन दरिंदों के घर अभी तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है जिन्होंने महिलाओं के साथ इतनी घिनौनी हरकत की। वहीं यूपी के वाराणसी के IIT BHU की छात्रा के साथ दरिंदगी करने वालों के घर अभी तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है। और तो और 2 महीने तक तो मामले को टाला ही गया जिससे आरोपियों को बचाया जा सके। इसकी वजह आप भी जानते हैं, हम भी। बड़े बड़े नेताओं के साथ आरोपियों की तस्वीरें आई थी। अब आप ही बताइए, बंदूक की नोक पर लड़की के कपड़े उतारकर दुष्कर्म करना और वीडियो बनाना ज्यादा बड़ा मामला है या पत्थर उछालना? तो रहीम पटेल के घर ठीक 2 दिन बाद बुलडोजर पहुंच गया और उसका अतिक्रमण तोड़ दिया गया। कितनी रफ्तार से काम करता है मध्य प्रदेश का प्रशासन। इतने समय से प्रशासन को नहीं पता था कि रहीम पटेल ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन जैसे ही हिंदुओं की यात्रा पर पथराव हुआ, प्रशासन ने फाइलें खंगाली, खबरी नेटवर्क एक्टिव किया और 2 दिन में उसे रिपोर्ट मिल गई कि रहीम पटेल ने बिना अनुमति के निर्माण कर लिया है। बताया जा रहा है कि मोती मस्जिद के पास में स्थित आरोपी रहीम का 20 बाय 60 का प्लॉट है, जिस पर उसने बिना अनुमति के अवैध निर्माण कर लिया। जैसे ही जानकारी मिली, बुलडोजर पहुंच गया और नवनिर्मित मकान को तोड़ दिया। अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर पालिका की टीम मौजूद थी। हैरानी की बात यह है कि छोटी सी कार्रवाई के लिए मौके पर ADM, SDM, तहसीलदार, SDOP, TI सब मौजूद थे। यही नहीं, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई से पहले इलाके को सुरक्षित कर लिया गया था। आसपास पुलिस बल तैनात करने के साथ ही उसके घर के बाजू की छतों पर भी जवानों को तैनात किया गया था। आरोपी के मकान के आसपास और छतों पर भी पुलिस मौजूद थी और कार्रवाई के दौरान नजर बनाए हुए थे। बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे अतिक्रमण हटाने नहीं, बल्कि किसी खूंखार अपराधी को पकड़ना हो। इतनी भारी व्यवस्था के बाद करीब 15 फीट ये मकान तोड़ा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस घर में रहीम पटेल अकेले रहता था या उसका पूरा परिवार? लेकिन इस कार्रवाई के बाद से सरकार की आलोचना हो रही है। जानकारों का कहना है कि प्रशासन की इस कार्रवाई से सिर्फ बदले की या कहें कि सजा देने की बू आ रही। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि चलिए एक बार को इसे जायज भी मान लिया जाए। रहीम पटेल ने पथराव किया तो इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन रहीम पटेल के अपराध की सजा उसके परिवार को देने का क्या मतलब है? पत्थरबाजी उसके परिवार ने थोड़ी की थी। एक और बात, अगर ये कार्रवाई वाकई अवैध निर्माण के खिलाफ हुई थी तो क्या इससे पहले रहीम पटेल को कोई नोटिस भेजा गया था? क्योंकि कानून के मुताबिक ऐसा ही किया जाता है। नियमों के अनुसार भूमि पर अतिक्रमण है तो नोटिस देकर अतिक्रमण हटाया जाता है। नोटिस देने के बाद 7 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद तहसीलदार के कार्यालय में पैरवी होती है। जिसने अतिक्रमण किया है वो उपस्थित होकर जवाब देता है। उसके बाद कार्रवाई होती है।
तो क्या रहीम पटेल के मामले में ये प्रोसेस फॉलो किया गया है, या फिर बीजेपी की सरकार है तो कोई नियम कोई कानून नहीं, यहाँ तो बस हिंदू संगठनों की मनमानी चलती है, वो जैसे चाहे सरकार को नचाते। यही नहीं, कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार सिर्फ गरीबों के घर बुलडोजर भेजती है। दरअसल इस तरह के आरोप तब लगने लगे जब मध्य प्रदेश के जबलपुर का एक और वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। शहर में नगर निगम ने अतिक्रमण के नाम पर एक गरीब का ठेला बीच बाजार में लाकर तोड़ दिया। जिस गरीब का ठेला तोड़ा गया वो गरीबों के लिए मात्र 10 रुपए में 4 समोसे बेचा करता था। जब ठेला तोड़ा गया तब वो सड़क पर नहीं था बल्कि घर में खड़ा हुआ था। वो सड़क पर ठेला ना लगाए इसलिए प्रशासन ने इस गरीब का ठेला घर के अंदर से लाकर तोड़ दिया। विरोध करने वाले परिवार के 3 सदस्यों को प्रशासन ने जेल भी भेज दिया। बताया जा रहा है कि साहू परिवार इसी दुकान के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहा था। इस परिवार के पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन इन्होंने किसी तरह पैसे इकट्ठे कर कराकर ये ठेला बनवाया था और सड़क किनारे दुकान लगाकर ये लोग इस पर सामान बेचा करते थे, जिससे उन गरीबों का भी भला हो जाता था जो इस महंगाई के चलते बाहर का चाय समोसा खाने से पहले कम से कम 1000 बार सोचते हैं। तो अब अतिक्रमण की इन दोनों कार्रवाई पर मोहन यादव सरकार की खूब फजीहत हो रही है। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण बेशक हटाना चाहिए, पर ठेले को तोड़ने के बजाय उसे वेंडर कॉर्नर में शिफ्ट करा देते तो उस गरीब का नुकसान नहीं होता। अपने घर वालों का पेट पालने के लिए ठेला लगाने वाले को कोई दूसरी जगह बता देते। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका कहना है कि खौफ बैठाने के लिए सरकारों को गरीब और विशेष समुदाय के लोग ही नजर आते हैं। इनका बुलडोजर कुछ ही लोगों के घर उजाड़ता है। राज्य में एक के बाद एक हुई इन 2 बुलडोजर कार्रवाइयों ने नई मोहन यादव सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जबकि कुछ दिन पहले ही इन्हीं मोहन यादव ने खूब तारीफें बटोरी थी जब उन्होंने एक गरीब ड्राइवर से बदतमीजी करने वाले डीएम की क्लास लगाई थी, लेकिन अब उनकी आलोचना हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण के संबंध में चलाई गई मुहिम थी और इस संबंध में जो बिना अनुमति के जो निर्माण किया गया है उस निर्माण के संबंध में अवैध अतिक्रमण हटाना था। इस संबंध में उन्होंने पुलिस व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस से अनुरोध किया था। तो इस संबंध में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। निर्माण किनका था ये? देखिए, निर्माण के किसी रहीम नाम के व्यक्ति का है और उस संबंध में ही कार्रवाई की गई है। इसमें मकान निर्माण की अनुमति उनके पास में नहीं है।